हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, योर बॉडी स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। यानी कि आपकी जो बॉडी है ना, वो आपकी आवाज से ज्यादा बोलती है। कहने का मतलब ये है कि आप क्या बोलते हो ये बाद में मैटर करता है। पहले ये मैटर करता है कि जो आप बोल रहे हो आप उसे प्रेजेंट कैसे करते हो। दोस्तों, कोई आपके लुक को जज नहीं करेगा, कोई आपके कैरेक्टर को जज नहीं करेगा, कोई आपके नॉलेज को जज नहीं करेगा। केवल जज ये करेगा कि आप अपने कंटेंट को, अपनी बात को रखते कैसे हो। यानी कि आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी पर्सनालिटी कितनी मायने रखती है आपकी लाइफ में, आपकी प्रोग्रेस के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने व्यक्तित्व को कैसे लोगों के सामने ला सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी को, अपनी पीआर को एक स्ट्रांग माइंडसेट दे सकते हो, कि स्ट्रांग पब्लिकेशन दे सकते हो। हेलो गाइस, माय नेम इज कमलेश यादव और आज आपके सामने कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूं जो आने वाले 2025 के नए साल में आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी पर्सनालिटी में क्या क्या चेंज करना है, आपको लोगों से कैसे बात करना है, आई कांटेक्ट कैसे करना है, अपने जेस्चर पोस्चर्स को कैसे मूवमेंट में लाना है, आपको कैसे वॉक करना है, कैसे खड़े रहना है, आपको चेहरे पर कितनी स्माइल लानी है और आपको एक ऐसा परफेक्ट व्यक्ति बनना है कि लोग आपसे बात करने के लिए तरसे। जिससे भी आप एक बार मिल लो ना, वो ये बोले कि यार एक बार फिर आपसे मिलना है। जिससे आप एक बार बात कर लो ना, वो बोले कि फिर आपसे बात करना है। दोस्तों, ये लड़कियां तो छोड़ो, पूरी दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। इसलिए आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा बॉडी लैंग्वेज के वो सीक्रेट्स जिनको आपको यूज करना है और आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात यहां पर देखिए, योर बॉडी स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यूज इट वाइसली। यानी कि आपकी बॉडी आपसे ज्यादा बोलती है, इसलिए आपको इसे प्रॉपरली यूज करना है। आपका कंटेंट चाहे कितना भी अच्छा हो, यानी कि जो स्पीच आप देने जा रहे हो वो कितनी भी अच्छी हो, अगर आपने उस स्पीच को बोलते समय अपनी बॉडी का यूज नहीं किया ना, तो कोई मतलब नहीं है आपकी स्पीच का। अच्छी खासी स्पीच बोरिंग बन जाएगी, लोग आपको सुनेंगे नहीं और सो जाएंगे या फिर आपको देख के भाग जाएंगे। लेकिन अगर आपको अपनी बात रखते आता है, अगर अपनी बात को प्रेजेंट करते आता है, आप लोगों के इमोशंस के साथ खेल सकते हो, आप लोगों को अपनी बातों से हंसा सकते हो या फिर रुला सकते हो, यानी कि आप एक अच्छे स्पीकर हो, एक अच्छे ओरेटर हो, एक अच्छे स्टोरी टेलर हो, एक अच्छे वक्ता हो। तो आपको क्या क्या चीजें ऐसी है जो अपने आप में बदलाव करनी है। अगर आप अपने आप में बदलाव करने के लिए तैयार हैं तो फटाफट स्क्रीन पर आ जाइए और सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, व्हाई बॉडी लैंग्वेज मैटर्स। बॉडी लैंग्वेज मैटर इसलिए करती है बेटा, क्योंकि आप कैसे खड़े होते हो, आप कैसे चलते हो, आप कैसे दिखते हो बोलने से पहले। यानी कि बॉडी लैंग्वेज होती क्या है, जब आप कहीं पर किसी से बात करते हो, पब्लिक स्पीकिंग हो सकती है, कोई मीटिंग हो सकती है, कोई ट्रेनिंग हो सकती है, या किसी पब्लिक गैदरिंग यानी कि दोस्तों की पार्टी में चले गए। आप सभी लोग नए हैं, आप किसी को नहीं जानते हो, लेकिन आप चाहते हो कि लोग आपसे बात करें और आप उनसे बात करो। तो आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे कैसा दिखना है, मुझे कैसा चलना है, मूवमेंट कैसा करना है, और मुझे कैसी हरकतें करनी है जिससे लोगों को लगे कि भाई आदमी के अंदर बहुत एटिकेट मैनर से, ये थोड़ा मैच्योर इंसान लगता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, यानी कि बिना बोले अपनी पर्सनालिटी को इतनी जबरदस्त बनाओ कि आप बोलो उसके पहले लोग ये समझे कि भाई बहुत तगड़ा आदमी है। इसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। यानी कि आपके सारे मूवमेंट, आपके सारे जेस्चर पोस्चर, आपका आई कांटेक्ट, ये सारे इंक्लूड अगर कर दो और इनको अगर आप एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन में लेके आ जाओ, तो यानी कि आपकी पर्सनालिटी पावरफुल बन जाएगी और दैट इज व्हाई इट मैटर्स अ लॉट। तो यहां पर देखिए दोस्तों, द आर्ट ऑफ आई कांटेक्ट, हम एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। आर्ट ऑफ आई कांटेक्ट क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले जब भी आप किसी से बात करते हैं, जब भी किसी से पहली बार मिलो या बार बार मिलो, आपका आई कांटेक्ट सामने वाले के आई कांटेक्ट से मैच करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम बात किसी और से कर रहे हैं, देख कहीं और रहे हैं,
ये अच्छी बॉडी लैंग्वेज का साइन नहीं है। इसलिए यू हैव टू लुक आफ्टर दिस कि आप जिससे भी बात करेंगे आंखों में आंखें डालकर चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल लेकर बात करेंगे, जैसे मैं आपसे आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा हूं। तो आपको अपनी आई कांटेक्ट का ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा दोस्तों, इंक्लूड एवरीवन। अब ऐसा नहीं 4 लोगों के सामने आप मीटिंग कर रहे हो, ये भाई साहब मीटिंग कर रहे हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं, तो कई बार क्या होता है, एक बुरा ट्रेनर वो होता है जो किसी एक ही व्यक्ति को देख के बात करता है, बाकी 4 लोगों को देख ही नहीं रहा। ये गलत तरीका है। अगर आप यहाँ खड़े हो तो आप अपने आई कांटेक्ट को मूवमेंट में रखो। अगर कोई एक व्यक्ति से बात कर रहे हो तो उसी से बात करो, लेकिन अगर उस हॉल में, उस मीटिंग में, उस ग्रुप में 4 या 5 या 10 लोग हैं, अपनी आंखों को ऐसे ट्रेन करो कि आप सबको देखो, सबको लगना चाहिए कि अरे यार ये बंदा मुझसे बात कर रहा है। अगर हॉल में 10 लोग बैठे हैं, उन 10 लोगों को लगना चाहिए कि बंदा मुझसे बात कर रहा है। और तीसरा, डोंट लुक डाउन, यानी कि कई बार क्या होता है, बार बार ना हम नीचे देखते हैं, भाई नीचे क्या रखा है। आप अपने घर से निकलने से पहले खुद को अच्छे से ऊपर से नीचे तक देख लो। घर से निकलने से पहले नीचे से ऊपर तक देख लो, उसके बाद फिर आपको खुद पे डाउट नहीं होना चाहिए कि मैंने जूते कैसे पहने, कपड़े कैसे पहने, पैंट कैसा पहना है, शर्ट कैसा पहना है। नो, इफ यू विल डू दिस तो मतलब आप रेडी नहीं हो, आपकी पर्सनालिटी वीक है। इसलिए पर्सनालिटी का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है आई कांटेक्ट। क्या सिखाई 3 बातें? आंखों में आंखें डालकर बात करना है, सब पर ध्यान देना है और बार बार नीचे नहीं देखना है। आगे बात करते हैं द पावर ऑफ पोस्चर। पोस्चर मतलब हमारा बॉडी का जो खड़े रहने का पोस्चर है। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो ना बेटा, प्लीज लाइक करो, शेयर कर लेना और सब्सक्राइब करना, और अपने 5 दोस्तों को ये भेजना, अपने 5 भाई बहनों को, सगे संबंधियों को, और 5 व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो की लिंक डाल देना, ताकि वो समझ में आ जाए कि यार हमें भी अच्छा चीज सीखने को मिला। तो यहाँ पर देखिए बेटा, व्हाट आई मीन टू से व्हाट इज पोस्चर। यहाँ पर इस इंसान को देखिए कितना बढ़िया तरीके से खड़ा है। अब अगर देखिए, आपको स्टैंड स्ट्रांग और ओपन योर बॉडी और मिरर अदर्स। देखिए सबसे पहली बात, मैं ऐसे खड़ा हूं, इफ आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, विल यू लाइक इट? आप बोलोगे सर उम्र से पहले बुढ़ापा आ गया है, मैं ऐसे कर रहा हूं। आप बोलोगे सर बहुत एरोगेंट हो गए हो आप, एरोगेंसी मत दिखाओ, यहाँ दादागिरी नहीं चलेगी। व्हाट आई मीन टू से इज, आपका पोस्चर ही डिसाइड करता है कि लोग आपके बारे में क्या व्यू बनाएंगे, लोगों का व्यू आपके बारे में क्या होगा। इसलिए आपको कंफर्टेबली अपने पोस्चर को ऐसे रखकर आपको बात करनी है, ताकि सबको लगे कि यार एक जेंटलमैन है। अपनी बॉडी को खुला रखो, बहुत ज़्यादा टाइट मत रखो, रिलैक्स्ड रहो और ज़्यादा आगे मत झुको, ये ध्यान रखना है अपने पोस्चर के समय। और मिरर अदर्स का मतलब होता है जब आप किसी के सामने खड़े हो तो सामने वाले को भी ऐसा लगना चाहिए कि यार ये व्यक्ति हमारे ही सामने है, एकदम कांच के जैसे मिरर के सामने, हमसे हमारी बॉडी का पीछा नहीं दिखा रहा है। कई लोग ध्यान नहीं रखते कि वो जो है, अगर मैं आपसे बस ऐसे ही बात करते रहूं तो यू आर लुकिंग एट माई बैक, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको फ्रंट फेस करना है लोगों को। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज, मैजिक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन, आपके जो यहाँ पर जो है ना गाल, और जो आपके होठ, आपकी आंखें, आपकी ये फोरहेड, इसको कैसे आपको लोगों को बताना है, लोगों के सामने मूवमेंट करना है, दैट इज फेशियल एक्सप्रेशन। और ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, किसी के सामने कोई स्पीच दे रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है, आपको स्माइल नेचुरली, आपको नेचुरली स्माइल करनी, यानी कि आपको आराम से बोलना है, बात करना है। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा दांत दिखा रहे हैं या बिल्कुल भी हंस नहीं रहे हैं, नेचुरली स्माइल करनी है, चेहरे पर स्माइल बनी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, हाय राहुल, कैसे हैं, क्या चल रहा है आजकल, और सब ठीक है, इस तरीके से। अब इसी को अगर मैं बोलूँ, हाय राहुल कैसे हो, क्या चल रहा है, दिस इज नॉट द गुड way to talk to someone. So that's why you should have a smile on your face, and that should be light smile. Now come to the second point, mirror feelings, यानी कि सामने वाले को मिरर फीलिंग आनी चाहिए। मिरर फीलिंग यानी कि जब आप बात करो सामने वाले से, तो आप उसको ऐसा फील होना चाहिए कि वो खुद के चेहरे को देख रहा है हमारे अंदर, इतना उसको फील करवाना है। एंड थर्ड, कंट्रोल फ्राउनिंग, मतलब गुस्सा नहीं आना चाहिए, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, अपने एंगर को कंट्रोल करना है। अगर आप बात कर रहे हो और छोटी छोटी बातों पर इफ यू आर गेटिंग एंग्री, इट मीन्स यू डू नॉट हैव कमांड ओवर फेशियल एक्सप्रेशन। तो सिंपल चेहरे पर स्माइल रखो, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो, एंड देन यू टॉक टू समवन, यू विल बिकम कंप्लीटली परफेक्ट। अगला पॉइंट आता है द पावर ऑफ योर वॉइस। दोस्तों
हमने हमारे खड़े रहने के तरीके पे काम किया, हमने हमारे आई कांटेक्ट पे काम किया, हमने हमारे पोस्चर पर काम किया, पर अभी हमें अपने वॉइस मॉड्यूलेशन पर भी काम करना पड़ेगा। व्हाट इज वॉइस मॉड्यूलेशन? मतलब हमारे बोलने का तरीका, हमारी पिच, हम किन शब्दों को स्ट्रेट बोलना है, किन शब्दों को डाउन बोलना है, किन शब्दों को अप बोलना है, इन सब चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो दैट्स वाई सबसे पहले स्पीक क्लियरली। अगर आपके शब्द वहीं के वहीं लड़खड़ा रहे हैं तो फिर कोई नहीं सुनेगा। आप देखिए इस इंसान को, ये लाखों की पब्लिक के सामने बोल रहा है, लेकिन पीपल विल लिसन टू हिम। व्हाई? बिकॉज ही विल स्पीक क्लियरली। तो पहले आप जब भी बोलो, अपने मुंह में कुछ नहीं होना चाहिए, अच्छे से कुल्ला करके आओ। कुल्ला जानते हो ना, गार्गलिंग करके आओ, एकदम साफ होना चाहिए। दूसरा, चेंज योर टोन। बार बार अपनी टोन को बदलो। आपकी टोन कभी हार्श, कभी नॉर्मल, कभी होना चाहिए। आपके लोगों के साथ इमोशंस को एंजॉय करना है। और स्लो, तो कभी हाई पिच, कभी डाउन पिच, कभी फ्लैट पिच। आपकी पिच बदलते रहनी चाहिए ताकि सामने वाले भी उसे फील कर पाए। अपनी वॉइस को अपने कंट्रोल में रखो और पब्लिक क्या चाहती है उसके हिसाब से अपनी वॉइस को बदलते रहो। दोस्तों, अब आप मुझे बताइए, इन सभी चीजों को आपको एक साथ कर देना है, जैसे पुटिंग इट ऑल टुगेदर। सबसे पहले अगर आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है तो आपको 1 वीक चैलेंज दे रहा हूं दोस्तों। कितना चैलेंज? 1 वीक चैलेंज। 1 वीक चैलेंज में क्या करना है आपको? 1 हफ्ते तक इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है। सारी चीजें जो मैंने बताई रोज प्रैक्टिस करो। एडॉप्ट द सिचुएशंस, जहां पर आप हो उस सिचुएशंस को अडॉप्ट करो। और बी योर सेल्फ का मतलब होता है आप अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट को मत खोना। किसी को इतना भी मत कॉपी करना है कि आपकी जो ओरिजिनल पहचान है वो ही गायब हो जाए। इसलिए जैसे आप हो आपको वैसे ही रहना है, बस अपने अंदर बदलाव करने हैं ताकि आप एक बेटर पर्सनालिटी बन पाओ। बात समझ में आई? आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। आपको व्हाट बॉडी लैंग्वेज टिप वुड यू लाइक टू अपीयर मोर कॉन्फिडेंट? इन सारी बॉडी लैंग्वेज जो है टिप्स मैंने आपको बताई, इसमें से आप कौन सी बॉडी लैंग्वेज की टिप अपनाना चाहेंगे? कौन सी चीज आपके अंदर है और कौन चीज आपके अंदर नहीं है? तो आपको कमेंट में आपका एक प्लस पॉइंट कि कौन सी पर्सनालिटी ट्रेट आपके अंदर बहुत अच्छा है और कौन सा आप इंप्रूव करना चाहते हैं, आप कमेंट करके बताएंगे। ये वीडियो 5 लोगों तक पहुंचाएंगे और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हो कमेंट में बताएंगे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले बहुत बढ़िया सेशन में कुछ अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब कर देना।